सो आज हमें देखना है CRD इन क्यूबरनेटिस। सो CRD का मतलब होता है कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि क्यूबरनेटिस के अंदर आप अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जैसे क्यूबरनेटिस के अंदर कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स तो पहले ही होते हैं, और एक चीज मैंने आपको बता रखी थी, एवरीथिंग इन क्यूबरनेटिस इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो क्यूबरनेटिस के अंदर जितनी भी चीजें आपने सीखी है अभी तक वो सब एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट्स पहले से बने हुए हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। तो पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को या रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बिल्ट इन। ठीक है ना। मतलब क्यूबरनेटिस जिसने बनाया उन्होंने पहले से आपके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे पॉड्स, डिप्लॉयमेंट, सर्विस, जॉब्स, क्रॉन जॉब्स, इनग्रेस। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, क्यूबरनेटिस के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं, एंटरप्राइज मतलब बहुत बड़ी कंपनी, उन कंपनीज में ये जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इनके अलावा भी उनको कुछ कस्टम, अगर क्यूबरनेटिस के अंदर कुछ बनाना पड़ जाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए, कोई कस्टम काम करवाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप अपने खुद के रिसोर्स बना सकते हो। रिसोर्स मतलब वही ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पॉट नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पॉट नाम का एक रिसोर्स क्यूबरनेटिस के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है। अब मैं आपको बोल दूं कि आपको अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन नाम का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन नाम का ऑब्जेक्ट क्यूबरनेटिस के अंदर बिल्ट इन है? क्या नहीं है। मगर मान लो कोई बैंक्स या कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का एक कस्टम कोई सॉल्यूशन बनाना चाहती है, क्यूबरनेटिस के अंदर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना चाहती है, तो उसको फिर क्यूबरनेटिस का एक एडवांस टॉपिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज CRD। तो कस्टम मतलब हमारे हिसाब से, कस्टम मतलब खुद के हिसाब से, जैसी आपको जरूरत लगे। अगर आप कोई चीज अपने हिसाब से बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कस्टम, मतलब आपके अनुसार वो चीज बनेगी। रिसोर्स मतलब वही ऑब्जेक्ट, और डेफिनेशन मतलब बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्ट्स को खुद डिफाइन कर सकते हो क्यूबरनेटिस के अंदर। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट आर टेल मी सम डिफॉल्ट बिल्ट इन रिसोर्सेस ऑफ क्यूबरनेटिस या डिफॉल्ट बिल्ट इन क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स। तो पॉड, डिप्लॉयमेंट सेट, स्टेटफुल सेट, है ना, वी हैव इनग्रेस, वी हैव सर्विस, वी हैव HPA, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। ये सब क्या है, क्यूबरनेटिस के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। मगर आपको अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए तो उसके लिए हमें कौन सा टॉपिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, CRD, है ना, कस्टम रिसोर्स। इसमें CR का मतलब होता है कस्टम रिसोर्स, और CRD का मतलब होता है कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। ठीक है ना। तो इन्हीं टॉपिक को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट एंटरप्राइज ऑफन नीड्स सम कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैकअप पॉलिसी। ऐसे कंपनी टू कंपनी अपने को अगर कुछ सॉल्यूशन करना है तो वो हम करेंगे बेसिकली। जैसे क्यूबसीटीएल गेट माई क्लस्टर, क्यूबसीटीएल गेट बैकअप्स, क्यूबसीटीएल गेट सर्टिफिकेट्स, या क्यूबसीटीएल गेट अनिल, क्यूबसीटीएल गेट ओके लैब्स। तो ये जो कस्टम रिसोर्स बना रखे हैं इसके अंदर क्या करना है, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम अपना एक खुद का क्या बनाने जा रहे हैं, कस्टम रिसोर्स बनाने जा रहे हैं ऐप बैकअप नाम से, या ओकेलैब्स बैकअप नाम से एक हम रिसोर्स बनाना चाहते हैं। इस ऐप बैकअप से क्या होगा लास्ट में, इस ऐप बैकअप से ये होगा कि हम अपना एक कस्टम रिसोर्स बना सकते, क्यूबसीटीएल गेट रिसोर्स नेम। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड लिया और यहाँ पर हमने बात करी। ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स थे उनको आप कैसे बात करते थे, गेट करके, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, क्यूबसीटीएल गेट नोड। ठीक है ना। क्यूबसीटीएल गेट पॉड, क्यूबसीटीएल गेट नोड, क्यूबसीटीएल गेट HPA हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉय। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, पॉड्स, नोड्स, HPA, डिप्लॉय, ये सारे क्या है, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है। मगर अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारे खुद के नाम से एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, क्यूबसीटीएल गेट अनिल। ठीक है ना, या क्यूबसीटीएल गेट ओके लैब्स। अब इन कस्टम रिसोर्स में होगा क्या, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम अपना एक खुद का रिसोर्स बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना खुद का रिसोर्स बनाने के लिए सबसे पहले
आपको कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा। उसको किस टाइप का बना रहे हो आप, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन के अंदर, ठीक है ना। इसका मेटा डेटा हम यहाँ पर देंगे, और ये जो नाम आएगा kubectl get crd, ये नाम हमें इस यामल के अंदर उस ऑब्जेक्ट के नाम पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो उस ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। यहाँ पर हम गए, विंडो आर प्रेस किया मैंने, cmd पर गए, और मैं लाइनक्स के अंदर एंटर करता हूँ wsl-t ubuntu -u root, और सबसे पहले तो अभी तक मैंने कितने कस्टम रिसोर्स बना रखे हैं वो देखना है, तो आप कमांड चला सकते हैं kubectl get crd, ठीक है ना। kubectl get crd का मतलब कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, सीआरडी का मतलब कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। तो चलिए यहाँ पर आ गए, अब मैंने कमांड चलाई kubectl get crd, तो आप देखिए ये कुछ कस्टम रिसोर्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये कस्टम रिसोर्स बने हुए हैं, और ये कस्टम रिसोर्स यहाँ पर बना के शायद मैंने इंप्लीमेंट किए होंगे, या हमने हमारे K3D के साथ में आ रही है, ये कस्टम रिसोर्स है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक रिसोर्स बनाना चाहता हूँ, इन रिसोर्स का नाम एक वेबसाइट की तरह होता है। ये जो रिसोर्स है ना, ये आप देखो addons.k3d.kettle.io, तो ये कस्टम रिसोर्स के नाम है ना, किस तरीके से डिफाइन करने हैं। पहली बात, एज अ वेबसाइट के नेम, या एज अ डोमेन प्लस वेबसाइट, ये डोमेन डॉट वेबसाइट के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर हम अपना एक खुद का वो बनाना चाहते हैं, एक कस्टम रिसोर्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा kubectl get app backup, तो ये मेरा एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बन गया। kubectl get app backup या kubectl get, मैं किस नाम से बनाना चाहता हूँ, OKLabs नाम से। तो ये ऐप बैकअप हमारा क्या कहाँ पर डिफाइंड है, उस यामल के अंदर हमारे पास। देखो मैंने आपको बता रखा था कि जब भी कोई रिसोर्स होता है क्यूबरनेटिस के अंदर, उसके 3 वेरिएंट होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और शॉर्ट वर्जन। तो आप जब अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके भी आप कितने वेरिएंट डिफाइन कर सकते हो, 3 बना सकते हो। तो ये सारे इस यामल फाइल के अंदर, इसके अंदर सब आप डिफाइन कर सकते हो स्पेक के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंगुलर नेम क्या हो गया, प्लूरल नेम क्या हो गया, शॉर्ट नेम क्या हो गया, ठीक है ना। तो मैं पूरा यहाँ पर बनाना चाहता हूं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर हम गए cd-mnt d ड्राइव डेवॉप्स, और इसके अंदर गए और आज की डेट का फोल्डर बना लेते हैं, mkdir May 20_2026 और May 20 ये गया मैं। अब व्हाट आई वांट टू डू, वी वांट टू क्रिएट अ कस्टम रिसोर्स। तो आज हम बिल्कुल एक बेसिक वर्जन बनाएंगे, मगर धीरे धीरे हम उस थॉट में सोचेंगे कि यार आज जब मैं कस्टम रिसोर्स बना सकता हूं, तो फिर मैं किसी भी टाइप के कस्टम रिसोर्स बना सकता हूं। आज हम एक रिसोर्स बनाने जा रहे हैं हमारी कोचिंग के नाम से, हमारे चैनल के नाम से, OKLabs नाम से। सो हमें क्या करना है, एक यामल फाइल क्रिएट करनी होगी, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चाहूँ तो anil.yaml दे दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइल के अंदर आपने यामल में क्या इंस्ट्रक्शन लिख रखे उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, anil.yaml लिया, और मैंने यहाँ पर API वर्जन, API एक्सटेंशन। तो कस्टम रिसोर्स से, जो आप कस्टम रिसोर्स बनाते हो उससे क्या होती है, क्यूबरनेटिस की जो API है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो जब भी आप kubectl पे कमांड चलाते हो, वो कमांड डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करता है, क्यूबरनेटिस के कंट्रोल प्लेन से, और कंट्रोल प्लेन से किससे कम्युनिकेट करेगा, API सर्वर से, ठीक है ना। kubectl get ये, kubectl get वो, ये जितनी भी कमांड आप kubectl से चलाते हो, ये फाइनली ये कमांडें जा जाके किससे किससे कम्युनिकेट करती है, क्यूबरनेटिस की API सर्वर से। तो जब आप अब ये बनाने जा रहे हो, अपनी खुद की आप एक कमांड बनाने जा रहे हो, तो वो कमांड भी किससे बात करेगी, आपके क्यूबरनेटिस के API सर्वर से। तो API सर्वर जो बना हुआ है, इसी को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा।
तो जो फंक्शनैलिटी एपीआई सर्वर में दी हुई है उसी एपीआई को हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मतलब कस्टम। तो मैं एक कस्टम रिसोर्स बनाना चाहता हूँ, कस्टम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ ओकेलैब्स नाम से। तो मुझे एपीआई सर्वर को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के लिए आपको एक YAML फाइल बनानी है और उसके अंदर आपको इस एपीआई ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर देखते हैं एपीआई एक्सटेंशंस स्लैश V1 और किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। और मेटा डेटा ये डोमेन नेम के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेटा डेटा यहाँ पर हम दे देते हैं आई, ठीक है ना। सो demo.io प्लूरल क्या रखना है, जैसे मैंने दे दिया ओके लैब्स, ओके लैब्स। सिंगुलर क्या हो जाएगा, ओके लैब, और शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो ये हमें यहां पर देना है। उसके बाद आपको आपको इसकी ओपन एपीआई, जो एपीआई बनती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है। रेस्ट एपीआई जब आप बनाते हो ना, वो एक तरीके से बनता है, एक नियम से बनता है। उस रेस्ट एपीआई के स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्ड एक बनाया रखा है, भाई ये इस तरीके से आपको एपीआई बनानी चाहिए, उसको ओपन एपीआई बोलते हैं। आपने स्वैगर यूज किया, आपने स्वैगर यूज किया होगा, तो स्वैगर किसको फॉलो करता है, ओपन एपीआई के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये किया और escape colon WQ किया, ls-l किया, और मेरे पास ये YAML फाइल है। इसको अप्लाई करते ही मेरा क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओकेलैब्स नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मगर अब देखो kubectl get okelabs क्या बोल रहा है कि ओकेलैब्स नाम का कोई रिसोर्स है ही नहीं। और यहां से अगर kubectl get crd करूं तब भी नहीं है। तो अब यहां पर अब जैसे ही मैं इस kubectl अप्लाई -f और मैंने anil.yaml अप्लाई करी, तो मेरा इस YAML फाइल में अब मुझे अपने हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। तो आप देखो आपके ऑब्जेक्ट का नाम, आपके ऑब्जेक्ट का नाम यहां से मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। ऐप बैकअप की जगह यहां पर ओके लैब्स और ओके ओके लैब्स। किस केस में लिखना है, पास्कल केस में लिखना है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो मैं किस टाइप का, किस काइंड का, काइंड मतलब टाइप, किस टाइप का क्यूबरनेटिस रिसोर्स बनाना चाहते हो, तो टाइप भी हमारा क्या है, कस्टम है, तो उसको ओकेलैब्स करके दे दिया। नेमिंग कन्वेंशन आपको पता होगा कि जब हम YAML फाइल बनाते हैं काइंड में हम जो लिखने का तरीका होता है क्या होता है हमारा, केमल केस, सॉरी पास्कल केस होता है। पास्कल केस मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, कस्टम का C कैपिटल, रिसोर्स का R कैपिटल और डेफिनेशन का D कैपिटल। तो जब आप अपना ओकेलैब्स नाम का रिसोर्स बना रहे हो, ओके और लैब्स, ओके में O कैपिटल और लैब्स में L कैपिटल। तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम अपना कोई कस्टम रिसोर्स बनाएंगे तो उसका जो काइंड है, उसका कन्वेंशन हम वही फॉलो करेंगे, केमल केस, पास्कल केस हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने फॉलो किया, ये मैंने फॉलो किया, escape colon WQ, ये मैंने फॉलो किया और मैं दोबारा से उसको अप्लाई करूं kubectl apply -f और anil.yaml। तो देखो मेरा क्या क्रिएट हो गया है, एक कस्टम रिसोर्स, ओकेलैब्स नाम का कस्टम रिसोर्स मेरा क्रिएट हो गया। सबसे पहली चीज kubectl get crd। तो ये CRD कमांड क्या करेगा, ये आपको अपने कस्टम रिसोर्स बता देगा कि अभी तक आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कितने कस्टम रिसोर्स आपने बना रखे हैं। तो मैंने अभी ओकेलैब्स नाम का बना रखा है, तो ये देखो यहाँ पर ओकेलैब्स नाम का कस्टम रिसोर्स ये आ गया। इससे पहले भी कुछ बने हुए थे, ताकि वो मैंने नहीं बनाए थे, वो बिल्ट इन आ रहे थे बने बनाए, मगर वो कस्टम थे। कस्टम मतलब वो क्यूबरनेटिस वालों ने नहीं बना रखा है, वो किसी और ने बनाया होगा। समझ में आ रहा है ना। सो okelabs.demo.io नाम का मैंने एक कस्टम रिसोर्स बना दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, kubectl get okelabs, कौन सा वर्जन, प्लूरल। तो देखो क्या कोई एरर आई क्या, नहीं आई। अब ओके लैब्स की जगह ओके लैब भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं कितने तरीकों से कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूं, प्लूरल, सिंगुलर और शॉर्ट वर्जन। मैंने आपको पहले दिन से सिखाते हुआ आ रहा हूं।
देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और मैं अगर ओके करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या एपीआई वर्जन में हमारे पास आ गया है, एपीआई डैश रिसोर्सेज के अंदर आ चुका है क्या? तो यहां पर भी आ जाना चाहिए, देखते हैं। ओके, आ गया। तो मेरी जो एपीआई रिसोर्सेज थी उसके अंदर भी ऐड हो गया वो, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखिए ओके लैब्स यहां पर मेरा एक रिसोर्स बन गया। अब जो भी सर्विसेज आपको बनानी है या कोई पॉड बनाना है तो वो आप उन सर्विसेज के अंदर आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर कर रखी है। सो यहां पर मैं कैट कर लेता हूं अनिल डॉट यामल, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने लिए और मैंने इस अनिल डॉट यामल को मैंने यहाँ पर बना दिया, और हमने अपनी एपीआई को भी एक्सटेंड कर लिया। हमने अपनी एपीआई को भी एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ देखते हैं, हमने अपना कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन अप्लाई किया, उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, उसको हमने क्यूबरनेटिस लर्न दी न्यू ऑब्जेक्ट, क्यूबरनेटिस ने आपके द्वारा बनाए गए कस्टम ऑब्जेक्ट को भी पढ़ लिया, समझ लिया, और अपनी एपीआई रिसोर्स के अंदर उसने ऐड भी कर दिया। क्योंकि जब आप कमांड चला रहे हो kubectl एपीआई डैश रिसोर्सेज, तो उस लिस्ट में आपका ओकीलैब्स वाली भी एंट्री आ गई। तो क्यूबरनेटिस ने आपके द्वारा बनाए हुए कस्टम रिसोर्स को अपने आर्किटेक्चर में इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। अब हम यहां पर देखते हैं, हम एक कस्टम रिसोर्स बनाना चाहते हैं कि आपने ओकेलैब्स नाम का वो एक डेफिनेशन बना ली, मगर उसके अंदर होगा क्या, उसके लिए आपको कस्टम रिसोर्स बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें, जैसे कोडिंग में होता है ना, पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। फंक्शन डिफाइन करोगे तभी तो फंक्शन को कॉल कर पाओगे। क्यूबरनेटिस के अंदर भी सेम प्रिंसिपल है। पहले मैं कस्टम रिसोर्स को डिफाइन करूंगा, फिर कस्टम रिसोर्स को मैं, कस्टम रिसोर्स के अंदर मुझे करना क्या है वो मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर भी यही हो रहा है। पहले पहले नंबर पे हमें कस्टम रिसोर्स, पहले नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम रिसोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे कस्टम रिसोर्स के अंदर करना क्या है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये ऑर्डर ऐसे नहीं हो सकता है कि पहले आप कस्टम रिसोर्स को अप्लाई कर दो ना फिर डिफाइन कर दो, ऐसे नहीं होगा। पहले हमें कस्टम रिसोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद कस्टम रिसोर्स को हम उसको वो कर सकते हैं, बेसिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर हमें करना क्या है। सो यहाँ पर आप देखो, क्रिएट द कस्टम रिसोर्स, नाउ क्रिएट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, उस अपने कस्टम रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपने देखा, आप किसी क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में पहला रूल होता है क्लास का, कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्लास के थ्रू बनने चाहिए, और क्लास के थ्रू बनने चाहिए तो उनका क्या बनता है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग में करते हो ना, लेट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ क्लास नेम। तो सबसे पहले तो हमें क्लास को डिफाइन करना पड़ता है, और उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। पहले क्लास बनेगी, उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने कस्टम रिसोर्स को डिफाइन कर दिया, और उस कस्टम रिसोर्स से आप एक अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सो कितने कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं उस कस्टम रिसोर्स से, मल्टीपल, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे बैंक पेमेंट बैकअप 1, पेमेंट बैकअप 2, पेमेंट बैकअप 3। तो किसी डेफिनेशन से मैं कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं, मल्टीपल। और ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चल रही है, क्योंकि मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रखा है कि जब आप कोई चीज डिफाइन करते हो तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा, मैं जब कोडिंग करता था तब मैंने ऊप्स के प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं। उसमें हम क्लास को पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उस क्लास के हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। क्लास को बनाया एक बार और ऑब्जेक्ट्स बनाए मल्टीपल बार। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस के अंदर आप सीआरडी को डिफाइन एक बार करोगे, मगर उस सीआरडी के डेफिनेशंस को आप मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं भी अपना एक ओकेलैब्स नाम का एक कस्टम रिसोर्स मैंने आपको बना दिया है। अब यहाँ पर मैं ls-l किया, मैंने विम किया, सी विम अनिल
और इसको मैं crd.yaml ठीक है ना, mv anil.yaml और crd.yaml ls-l। मैंने उस फाइल को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। पहले crd.yaml बनाई, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, vim cr.yaml। पहले crd बनाया, कस्टम रिसोर्स डिफाइन किया, और उसके बाद कस्टम रिसोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कोडिंग में हम क्या करते थे, ऊप्स प्रिंसिपल में क्या करते थे, पहले क्लास बनाते थे, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। मैंने आपको सिखाया था कि भाई क्लास के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो, मल्टीपल। अगर 1 है तो अगला ऑब्जेक्ट आप क्या बना सकते हो, उसी क्लास का आप अगला ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसी क्लास के आप कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मल्टीपल। उसी क्लास के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सीईओ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हम कितने बना सकते हैं, मल्टीपल। तो आपने यहां पर क्यूबरनेटिस के अंदर ये जो आपने कस्टम रिसोर्स को डिफाइन किया, इसके मैं कितने बना सकता हूं, मैं cr1.yaml escape colon wq ls-l cr1.yaml vim cr2.yaml। ऐसे में कितने रिसोर्स डिफाइन कर सकता हूं अपने पर्टिकुलर इन यामल्स के अंदर, मल्टीपल। तो सबसे पहले तो cr1 की हम बात कर लेते हैं। अब इसको मैंने यहां पर लिया, ये पूरी यामल मैंने ले ली, ये पूरी यामल ले ली, ये पूरी यामल को पेस्ट किया। अब किस टाइप का ऑब्जेक्ट था मेरा, ओके लैब्स, ओ कैपिटल, के स्मॉल में, एल कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में, ओके लैब्स। और ये मेरा पेमेंट बैकअप। अब मेटा डेटा में नाम अलग अलग देना पड़ेगा। अब ये मेरा पेमेंट बैकअप नाम का क्या बनाने जा रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। किस रिसोर्स का, ओके लैब्स रिसोर्स का, ठीक है ना। तो चूंकि ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने ओके लैब्स पेमेंट बैकअप 1, और मैंने यहां पर इस ऐप और बाकी मैंने ये किया। अब मैं विम cr2 किया मैंने, और सेम ये की मैंने यहां पर ले लिया, पेस्ट किया। इसमें भी मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे सकता हूं, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, कस्टम रिसोर्स का नाम दिया मैंने। कस्टम रिसोर्स के डेफिनेशन किस टाइप का है, ओके लैब्स टाइप का है। मगर उससे मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो ऑब्जेक्ट में मल्टीपल बना सकता हूं। एक क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल। तो एक कस्टम रिसोर्स जो आपने बना रखा है क्यूबरनेटिस में, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो आप, मल्टीपल। तो मैं वही काम कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने ये इसको किया। अब देखो मेरा कस्टम रिसोर्स तो एक था, कस्टम रिसोर्स को डिफाइन मैंने कितनी बार किया, एक बार, मगर उसके ऑब्जेक्ट में कितने बना सकता हूं, मल्टीपल। अब हम 1 बाय 1 अप्लाई करके देखेंगे। kubectl अप्लाई -f, और मैं पहले अप्लाई करूंगा cr1.yaml को मैं अप्लाई करूंगा आपके सामने। तो देखो उसने मेरे लिए क्या कर दिया, एक कस्टम रिसोर्स को क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं कैसे चेक करूं, kubectl get ओके या ओके लैब या ओके लैब्स। तो उसके ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वो उनकी शॉर्ट कमांड्स यूज करेंगे। तो देखो पेमेंट बैकअप 1 आ गया कि नहीं आ गया। चलो फिर से मैं अब गए विम cr2.yaml। अब देखो वो के वही ऑब्जेक्ट, वो के वही क्लास, और उस क्लास का ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। escape colon wq इंटर kubectl अप्लाई -f और cr2.yaml, ये देखो बन गया। अब मैं kubectl get ओके, क्योंकि वो जो मैंने डेफिनेशन करी थी ना, ये देखो कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए मेरे। तो एक CRD से कितने CR बना सकते हो, मल्टीपल। CRD मतलब क्लास और CR मतलब ऑब्जेक्ट। सो कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, एक कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन एक उसका ब्लूप्रिंट है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और उस क्लास से आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अगर मेरे पास एक CRD है, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन है, तो वो मुझे एक ही बार डिफाइन करनी है, मगर उससे जो मैं कस्टम रिसोर्स बना सकता हूं, कस्टम रिसोर्स मतलब आपके ऑब्जेक्ट, उसके मैं कितने CR बना सकता हूं, मल्टीपल CR बना सकता हूं। तो मैंने एक कस्टम रिसोर्स ऑब्जेक्ट बनाया, पेमेंट बैकअप 1, पेमेंट बैकअप 2 एंड सो ऑन। आई कैन क्रिएट मल्टीपल कस्टम रिसोर्स आउट ऑफ कस्टम रिसोर्स डेफिनेशंस। तो ये इस तरीके से ये हमने यहां पर देखा। उसके बाद मैंने अप्लाई किया,
उसके मैं शॉर्ट वर्जन्स मैंने देखा, मैं अपने उसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, kubectl डिस्क्राइब, और किसको मैंने डिस्क्राइब किया, अपने पेमेंट बैकअप वन ऑब्जेक्ट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। सो यहां पर कस्टम रिसोर्स, और मुझे उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये टाइप क्या है उसका, ओके। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया उसको, ये देखो। तो वो जो कस्टम रिसोर्स बना उसको पूरे का यहां पर आ गया कि उसको रिसोर्स वर्जन क्या मिला, और वो उसका कौन सा जनरेशन है, आपने कब उस ऑब्जेक्ट को बनाया, किस टाइप का है, एपीआई वर्जन किस में जा रहा है, एनोटेशन क्या है, लेबल क्या है, नेम स्पेस किस नेम स्पेस के अंदर गया, और उसके स्पेक्स के अंदर क्या क्या डिफाइंड है, क्या क्या इवेंट्स उस पर एग्जीक्यूट हुए हैं। ये कस्टम रिसोर्स आपने एक प्रकार से यहाँ पर बना दिया है। और इन सारे ये जो जितने भी आप कस्टम रिसोर्स बना रहे हो या क्यूबरनेटिस में जो भी ऑपरेशंस करते हो, ये परमानेंटली जाके सेव हो रहे हैं कहां पर, HCD डेटाबेस के अंदर, ETCD डेटाबेस के अंदर। व्हाट इज ETC? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोरेज ऑफ क्यूबरनेटिस। अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कि क्यूबरनेटिस अपनी सारी इंफॉर्मेशंस कहां स्टोर करता है, कौन से डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, दैट इज HCD डेटाबेस। ठीक है ना। तो यहां पर आज हमने कस्टम रिसोर्स के बारे में बात करी है। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ के आपको सीआरडी के कस्टम रिसोर्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे।